so let us continue our unit 2. In that today I am going to discuss with you distribution function. Now distribution function, let x be a random variable. The function f is called a distribution function. जो f function है इसको distribution function को हम f से डिनोट करते हैं. It is defined for all real x. हर real value के लिए वो function क्या है हमारे पास defined है. और जो मेरे पास fx है that is equal to probability of x less than x. Here x is a random variable and here small x is a real value. And we can also write in terms of omega कि ओमेगा कुछ बिलोंग कर रहा है और रैंडम वेरिएबल ओमेगा का है वो लेस देन किसके होना चाहिए x एक रियल नंबर के होना चाहिए और इस x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी लाइक करनी चाहिए. बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या कहता है हमें कि कोई भी हमारे पास रैंडम वेरिएबल है उससे कोई फंक्शन एसोसिएटेड है तो उसकी प्रोबेबिलिटी कोई रियल नंबर x जो है उससे क्या होगी कम होगी. बेसिकली ये कहता है इसकी जो डोमेन है हमारे पास वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी है. रेंज जो है वो 0 to 1 है क्योंकि प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 to 1 ही आती है. इसको हम कभी कभार एफ एक्स भी डिनोट कर देते हैं. इट इज नथिंग जस्ट टू एम्फेसाइज दैट इट इज बिलोंगिंग टू अ रैंडम वेरिएबल एक्स. रैंडम वेरिएबल एक्स, इट इज जस्ट फॉर द एम्फेसिस. अब इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं. प्रॉपर्टीज फर्स्ट क्या है, इफ एफ इज द डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ द रैंडम वेरिएबल. कोई हमारे पास f जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन है और जो r भी है वो मेरे पास कोई रैंडम वेरिएबल है. अगर a छोटा है b से देन हमें शो करना है कि ये जो है f ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x इक्वल टू b इज इक्वल टू f ऑफ b माइनस f ऑफ a. देखिए अब मैं बात करूं a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b एंड x ग्रेटर देन इक्वल टू a. ठीक है, ये जो दोनों सेट्स हैं म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स हैं क्योंकि ये क्या कह रहा है कोई भी रियल नंबर लाइन सपोज ये a है ये b है तो a से बड़ा और b से छोटा मतलब इस इंटरवल के बीच में लाई कर रही है और ये क्या कह रहा है मेरे पास a से बड़ा तो बेसिकली ये क्या कह रहा है हमारे पास a से छोटा लेना पड़ेगा यहाँ पे a से छोटा. तो ये क्या कह रहा है ये पीछे वाले सेट तो इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं क्योंकि देखो ये कह रहा है a से आगे और ये कह रहा है a से पीछे तो इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है तो दे आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स. अब हम इन दोनों को प्रोबेबिलिटी लगा के क्या लिख सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू b. ऐसा मैंने क्यों लिखा क्योंकि देखिए ये वाला जो सेट है वो a टू b लाई कर रहा है a टू b और ये वाला a से छोटा तो मैं डायरेक्टली कह दूं b से छोटा सारे नंबर इंक्लूडेड है. दोबारा देखिए कि देखिए ये कोई a है ये b है. पहला क्या कह रहे हैं a और b के बीच में, दूसरा क्या कह रहे हैं a से छोटा और डायरेक्टली कह देती हूँ कि b से छोटा सेट तो इसको मैं इसके इक्वल रख सकती हूँ. फ्रॉम हियर आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन इक्वल टू a. फ्रॉम हियर आई कैन राइट दिस. फर्दर आई कैन राइट इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ यहाँ से इस चीज को मैं क्या लिख सकती हूँ फंक्शन ऑफ x तो यहाँ लिखूंगी फंक्शन ऑफ b. इसको क्या लिख सकती हूँ फंक्शन ऑफ a. सो दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x लेस देन b इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ b माइनस फंक्शन ऑफ a. यही हमें क्या करना था प्रूव करना था. अब इसकी बची हुई प्रॉपर्टीज देखते हैं. नाउ हमने पीछे वाली उसमें डिराइव किया था इसका फॉर्मूला. अब इसका फॉर्मूला डिराइव करते हैं. बस यहाँ पे क्या आ गया a भी इक्वल टू आ गया यहाँ पे b भी इक्वल टू है तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ x लेस देन a लेस देन x a लेस देन x इक्वल्स टू b. यूनियन को मैं बाय एक्सियोम ऑफ एडिटिविटी वी कैन राइट एज बिकॉज इट इज जॉइंट है प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b. इस पार्ट को मैंने पीछे डिराइव किया था fb माइनस fa. आई कैन राइट fb माइनस fa प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू a. नाउ इस पार्ट को देखते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ a लेस देन b. इसमें क्या है दोनों जगह से हमने इक्वल टू का निशान जो है वो हटा दिया है. अब इसको क्या लिख सकते हैं हम ये फर्स्ट वाला पार्ट यहाँ पे माइनस ये इक्वल टू वाला कर देंगे तो हमें यही मिल जाएगा क्योंकि देखिए यहाँ पे हमें इक्वल टू हटाना है तो माइनस एट एक्स इज इक्वल टू बी कर देंगे. तो इसकी वैल्यू है मेरे पास f ऑफ b माइनस f ऑफ a माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ x एट b. ठीक है
क्या है, यहाँ पे ए में इक्वल टू है और बी में इक्वल टू नहीं है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकती हूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेस देन एक्स लेस देन बी, मुझे यहाँ इक्वल टू चाहिए तो मैं प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू ए ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। बस इसको तो मुझे पता है, ये क्या लिख सकती हूँ मैं, ये एफ बी माइनस एफ ए एट एक्स इज इक्वल टू ए, कैन इसको पहले ये सेम एज इट जहाँ डाल देते हैं, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए। फ्रॉम हियर वी कैन डिराइव दिस। आई थिंक आपको तीनों डेरिवेशन एक दूसरे से रिलेट करके हम इसको डिराइव किए हैं। अब हम इसकी और प्रॉपर्टीज देखते हैं। नो इन सब से हम एक और चीज कह सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है हमारे पास जीरो हो जाए। कहने का मीनिंग है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू जीरो एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू जीरो। देखिए ये जीरो तो यहाँ मिल जाएगा हमें एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी जीरो हो जाएगी, ये पार्ट जीरो तो हमें ये मिल जाएगा एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए, ये अगेन जीरो तो एफ ओ बी माइनस एफ ओ ए। मतलब सारी जो ये प्रोबेबिलिटीज हैं हमारे पास वो क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, अब इसकी सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहते हैं, इफ फंक्शन इज अ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इन वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल क्या होता है, टू डायमेंशन क्या होता है। वन डायमेंशन बेसिकली सिंपल रैंडम वेरिएबल होता है, उसको बोलते हैं वन डायमेंशन। और अगर हम रैंडम वेरिएबल्स को ऑर्डर पेयर में लिख दे तो होता है टू डायमेंशन रैंडम वेरिएबल। तो जो फंक्शन है वो वन डायमेंशन रैंडम वेरिएबल में है, तो फंक्शन जो है हमारे पास 0 to 1 के बीच में लाई करेगा। और अगर x छोटा है y से तो फंक्शन ऑफ x इज आल्सो लेस देन फंक्शन ऑफ y। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स ऑल द डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन है ये मोनोटोनिकली नॉन डिक्रीजिंग है, नॉन डिक्रीजिंग रहता है हमेशा, एंड इट लाइज बिटवीन 0 और 1, 0 और 1 के बीच में क्या करता है, लाई करता है। अब इसकी और प्रॉपर्टीज देखते हैं। थर्ड पॉइंट इज if a function is a distribution function of one dimension random variable x, then f of minus infinity, अगर हम फंक्शन के अंदर माइनस इन्फिनिटी पुट करें तो हमें आंसर 0 मिले, और अगर हम प्लस इन्फिनिटी पुट करें तो हमें आंसर क्या मिले, 1 मिले। ये पॉइंट है जो आपको लर्न करना है। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन बेसिकली क्या कहता है, इफ x is a one dimension discrete random variable, now discrete random variable are those random variables which take up the real values, जो हमें finite number of values दे, जैसे suppose number of accidents in your city that cannot be in point, जो point में नहीं हो सकता है उसको बोलेंगे हम discrete। तो number of accident 1 हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, so that is the discrete random variable taking at most a countably infinite value। अगर वो हमारा random variable infinite values दे रहा है, suppose x1 से xn, then the probabilistic behavior at each point is described by function। तो हर एक पॉइंट पे उसकी जो प्रोबेबिलिटी को हम डिफाइन करेंगे एक फंक्शन के रूप में, that is known as probability mass function and it is also known as discrete density function। प्रॉपर डेफिनेशन देख सकते हैं इसकी हम, कि अगर x हमारे पास एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है विद डिस्टिंक्ट वैल्यूज, जो बहुत सारी वैल्यूज दे रहा है, इनफाइनाइट वैल्यूज दे रहा है, कि सच दैट कोई x i पॉइंट पे उसकी प्रोबेबिलिटी pi है, इसको हमने एक फंक्शन से डिनोट कर दिया, और जहाँ पे x इक्वल टू x नहीं है वहाँ पे वो वैल्यूज क्या ले रहा है, 0 ले रहा है। प्रोबेबिलिटी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि प्रोबेबिलिटी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 and sum of probability should be equal to 1। Now what is this term spectrum? Spectrum means जो भी हम values x की इस फंक्शन के अंदर डाल रहे हैं, इनपुट वैल्यूज ऑफ x, उसको बोलेंगे हम स्पेक्ट्रम। फिर हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, इट एनेबल्स, ये जो प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन है इससे हम आर्बिट्ररी इवेंट्स की जो है प्रोबेबिलिटी को कंप्यूट कर सकते हैं। मतलब अलग अलग इवेंट्स हो रहे हैं उनकी प्रोबेबिलिटी को हम कंप्यूट कर सकते हैं। जैसे कोई x इवेंट हो रहा है, ठीक है, सैंपल स्पेस को बिलोंग कर रहा है, E का इंटरसेक्शन सैंपल स्पेस के साथ उस E इवेंट की ही प्रोबेबिलिटीज हमें शो करेगा, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ x एंड S इज द सैंपल स्पेस। जस्ट फॉर एग्जांपल इफ आई टेक अगर मैंने कोई फेयर पॉइंट टॉस किया, उसके आउटकम्स आ जाएंगे हेड एंड टेल। तो लेट्स सपोज मैंने हेड के लिए 1 लिया और टेल के लिए 0 लिया, फंक्शन मान लिया 0 1, दिस इज 0 फॉर टेल एंड दिस इज 1 फॉर हेड। ठीक है, हेड के आने के आउटकम्स प्रोबेबिलिटी है 1/2, टेल की भी क्या है 1/2। सो आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू टेल की प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली आई कैन राइट प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड इज इक्वल टू 1/2। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। लेट अस डिस्कस सम क्वेश्चन रिलेटेड टू इट। नो इसमें हमें दे रहा है कि प्रोबेबिलिटी जो है वो x/15 है, जो हमारी x की वैल्यू है 1 to 5 और 0 है LC और कहीं पे भी क्या है 0 है।
इन वैल्यूज को छोड़ के, तो हमें प्रोबेबिलिटी एट 1 एंड प्रोबेबिलिटी एट 2 निकालनी है। तो सिंपल देखिए प्रोबेबिलिटी एट 1 क्या होगी हमारे पास, और का क्या मीनिंग है यहाँ पे, पहली बात तो डिसजॉइंट है, तो इसका मतलब यही हो जाएगा x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू 2, इनका इंटरसेक्शन कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है। x इक्वल टू 1 पे हो जाएगी 1/15 और 2 पे हो जाएगी 2/15, that is equal to 3/15 1/5। ठीक है, यहाँ पे कंडीशन दे रखा है, तो सपोज ए कंडीशन बी दे रखा है, तो उसका मीनिंग होता है इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ठीक है, अब इसका मीनिंग है 0.5 और इसका मीनिंग है मेरे पास 2.5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो फंक्शन है, सपोज इसको ए मान लेते हैं, 0.5 से 2.5, इसका मतलब आ जाएगी 1 पे और क्या आ जाएगी एट x इक्वल टू 2, दो जगह आ जाएगी। और जो बी फंक्शन है उसमें क्या प्रोबेबिलिटी 1 से बड़ी है, मतलब 2 3 4 5 6 7 है, तो ऊपर क्या होता है इसका इंटरसेक्शन मींस ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों में सिर्फ 2 वाला कॉमन आ रहा है, तो 2 पे क्या आएगी इसकी प्रोबेबिलिटी 2/50। ठीक है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू बी को हम क्या लिख सकते हैं 1 माइनस जो 1 पे है, 1 पे 1/15 क्योंकि 1 पे तो बची है, दैट इज 14/15, तो इसको डिवाइड करेंगे इस 2/15 अपॉन 14/15, that is equal to 2/14, that is equal to 1/7. This was the question. Let us discuss another question. Now in this question, 2 dice are rolled. Let x with a random variable which counts the total number of points. मतलब जैसे मैंने 2 dice फेंके और मेरा सपोज एक डाइस की वैल्यू आई 1 और दूसरे डाइस पे आई 2, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या होंगे 3, तो 3 के दो केसेस बन सकते हैं 2 1 1 2, तो ऐसे हम केसेस बनाएंगे। ठीक है, तो इंस्ट्रक्टर टेबल बनानी है हमें गिविंग द नॉन जीरो वैल्यूज ऑफ द प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन, और एक प्रोबेबिलिटी का चार्ट बनाना है और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाना है। देखिए पहली बात ये मैंने टेबल बना दिया, अब इसको देखते हैं कैसे आई ये टेबल बनाना। देखिए प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 2, इसके आउटकम्स क्या बनेंगे 1 1, टोटल 36 आउटकम में से बनेंगे 1/36। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 3, इसके आउटकम्स बनेंगे 1 2 2 1, तो इसके आउटकम्स बनेंगे 2/36। प्रोबेबिलिटी एट x इज इक्वल टू 4, इसके बनेंगे 1 3 3 1 2 2, दैट इज 3/36। ऐसे करते करते हम आउटकम्स बनाएंगे, तो इसको लर्न तो क्या ट्रिक है कि देखिए 1 2 3 4 5 6 और फिर बैकवर्ड 5 4 3 2 1, तो ऐसे करके आप इसके आउटकम्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी चार्ट। प्रोबेबिलिटी चार्ट में जैसे आप x एक्सिस लेते हैं y एक्सिस लेते हैं, सेम यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे क्या ले लिया मैंने, यहाँ पे रैंडम वेरिएबल ले लिया x, तो यहाँ पे मैंने प्रोबेबिलिटी ले ली कि 2 पे क्या प्रोबेबिलिटी है, यहाँ पे देखो 1 पे तो कुछ नहीं है तो 0, 2 पे प्रोबेबिलिटी है 1/36, तो 1/36 ये रहा, तो मैं कैसे लाइन खींचेंगे। 3 पे क्या है 2/36, दोबारा एक लाइन खींचेंगे 2/36। 4 पे है 3/36, नेक्स्ट 5 पे है 4/36, 6 पे है 5/36, 7 पे है हमारे पास 6/36, फिर 8 पे ये 12 पे 1/36। तो ये इसका प्रोबेबिलिटी चार्ट है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। डिस्ट्रीब्यूशन में फंक्शन इसको हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। इसमें पीछे वाली को ऐड करेंगे, मींस फर्स्ट देंगे x लेस देन 2, इसमें आ जाएगी 1/36, फिर 2 2 3 लेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू नहीं आएगा, यहाँ इक्वल टू आएगा, इसमें पीछे वाली को ऐड करेंगे जैसे 3/36, फिर 3 to 4 लेंगे क्योंकि फंक्शन ये तो रैंडम वेरिएबल लिख रहे हैं कि रैंडम वेरिएबल लेना है, लेकिन फंक्शन तो पीछे वाली को ऐड होकर होएगा ना। 3 to 4 में हम लेंगे हमारे पास इन सबको ऐड 3 + 4 6/36, ऐसे चलते जाएंगे और लास्ट में हमें मिल जाएगा 1/36 नहीं 1, लास्ट प्रोबेबिलिटी तो 1 होगी ना, x greater than equal to 12। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन बनाएंगे। अब हम इसका चार्ट बनाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का चार्ट देखते हैं। मैं सारी डिस्ट्रीब्यूशन लिख ली जो मैंने अभी आपको बताई थी, पीछे वाली ऐड करके करेंगे। और यहाँ पे मैंने x एक्सिस और y एक्सिस ले लिया है, यहाँ पे मैं लूँगी रैंडम वेरिएबल और यहाँ पे मैं लूँगी उनकी प्रोबेबिलिटीज। लेकिन फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 2 पे है 0, उसकी कोई जरूरत नहीं है। 2 to 3 इंटरवल में मेरे पास 1/36, तो मैं कैसे लाइन खींचूंगी। 3 to 4 में है मेरे पास 3/36, दैट इज फिर ऐसे लाइन खींचूंगी। 4 to 5 में है मेरे पास 6/36, फिर मैं ऐसे लाइन खींचूंगी। ऐसे करते करते मैं लाइन खींचती जाऊंगी, लास्ट में आएगी 1
कुछ यहाँ ले लेंगे, ऐसे करते करते हम इनकी लाइंस खींचेंगे, जैसा भी हमें कर्व मिलेगा वो उसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो। नाउ बाय दिस दिस टॉपिक इज कंप्लीटेड, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।